जब भी हम सुनते हैं आदिवासी हेयर ऑयल इस नाम को, तो सबसे पहले आंखों के सामने जो चीज आता है वो लंबे लंबे बाल वाले लड़कियां जो ऐसे करके अपने बालों को दिखा रही थी। और उनके बाल इतने मोटे मोटे घने घने थे और उसके बाद ही लोगों ने आदिवासी हेयर ऑयल को खरीदना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है डुप्लीकेट आदिवासी हेयर ऑयल का। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला ले या फिर वो वाला ले, इसका दाम तो बहुत ही कम है तो चलो इसी को ले लेते हैं और इसको हम लोग टाटा बाय बाय कर देते हैं। उसके बाद सामने आता है अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन। मैंने भी आदिवासी हेयर ऑयल को अपने बाल में लगाया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों तरीके के आदिवासी हेयर ऑयल को अपने बाल में लगाकर टेस्ट किया है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तीनों में से बेटर कौन सा है। तो मेरे साथ आप लोगों का ओपिनियन डिफर कर सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा तौर पे आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे नोटिफिकेशन बटन है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। आज के वीडियो में मेनली मैं 3 आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ। एक है जोगेश्वरी, दूसरा है नीलांबरी और तीसरा है फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल। अब आदिवासी हेयर ऑयल का क्रेज इतना क्यों है? क्योंकि एड्स में हमने जो चीजें देखे हैं उसके बाद हमें तो यही लगेगा कि इसको लगाएंगे तो सच में ऐसा हो जाएगा। बालों को ठीक रखने के लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में रखना पड़ता है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कह चुके हैं। वो है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, खाना सही तरीके से आपको खाना पड़ता है। ऐसे खाने में कौन सा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उसको देख देख कर आपको खाना पड़ता है। और एक चीज ये है कि सिर्फ ऑयल से नहीं होता है, ऑयल के साथ आपको अपने बालों को ट्रीट करने के लिए अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, ये सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। प्रॉपर हेयर केयर रूटीन सेट करना पड़ता है जिसके बाद ही आपके बालों का टेक्सचर चेंज होता है। अब इसके बाद बारी आती है ये जो सारे आदिवासी हेयर ऑयल है जिनको हम कहते हैं फेक आदिवासी हेयर ऑयल। अब क्या इनको फेक आदिवासी हेयर ऑयल हम लोग कह सकते हैं? तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? चलो छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, आपने ब्रांड नेम का नाम सुना होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है जहां पे लिखा है कि जोगेश्वरी आदिवासी हेयर ऑयल, नीलांबरी, फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल, तो ये सारे फेक ऑयल ऐसे ही दमादम करके बिक रहे हैं। क्यों? इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर ना एक चीज है, एक प्रॉब्लम है, आप लोग इसको डायरेक्टली फेक आदिवासी हेयर ऑयल नहीं कह सकते। आदिवासी हेयर ऑयल है, जैसे मान लो फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल, तो उसके ऊपर क्या लिखा है? फिलौरी, और नीचे लिखा है आदिवासी हेयर ऑयल। अब पहला जो आदिवासी हेयर ऑयल जिस ब्रांड ने लॉन्च करा था, डेफिनेटली उसके ऊपर उसका नाम, कंपनी का नाम रहा होगा कि फलाना कंपनी, और उसके नीचे आदिवासी हेयर ऑयल। सिमिलरली ये लोग भी वही कर रहे हैं, जोगेश्वरी आदिवासी हेयर ऑयल, फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल और नीलांबरी आदिवासी हेयर ऑयल। अभी कोई कंपनी ब्रांड नेम लेती है, मान लो Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो सारे बड़े बड़े कंपनीज है, इनका नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे ब्रांड नेम है जिनको बकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, पैसा देकर खरीदा जाता है। इस तरीके का जो नाम है इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? कोई दूसरा कोई फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिला है या फिर दूसरा कोई Amazon नहीं मिला है, क्योंकि ये ब्रांड नेम उन्होंने एक्वायर कर लिया है। सिमिलरली ऐसे कुछ नाम है जिनको आप एक्वायर नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के रूल में है। जैसे मान लो RBI, ये जो नाम है ये आप पैसा देकर गवर्नमेंट से नहीं खरीद सकते। जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो सारे नाम है इनको आप गवर्नमेंट से पैसा देकर भी एक्वायर नहीं कर सकते। इनका ब्रांड, ये जो इनको आप अपने ब्रांड नेम के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई किया है ऐसे कुछ नाम डालकर तो गवर्नमेंट सीधे तौर पे ना उनको रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो पहला जो कंपनी है जिसने प्रमोट करा था प्रोडक्ट को, उसने कंपनी का नाम देकर आदिवासी हेयर ऑयल लिखा था, और बाकी जितने सारे कंपनी जिनको हम फेक कर रहे हैं वो अपना नाम डाल रही है, जैसे जोगेश्वरी, नीलांबरी, फिलौरी, और उसके बाद नीचे आदिवासी हेयर ऑयल डाल के बेच रही है। तो ये कंपनी भी गलत नहीं है और यहाँ पे जितने सारे कंपनीज है वो भी गलत नहीं है। ये भी अपने नाम से कर रहा है, ये अपने नाम से कर रहा है। आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे कोई भी किसी ने इस नाम को अक्वायर करके नहीं रखा है, तो आदिवासी हेयर ऑयल हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए क्या हो रहा है, जो पहला कंपनी आया था मार्केट में जिसको हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है और बाकी सारे फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने कंपनी के नाम से उस आदिवासी हेयर ऑयल का टैग लगाकर सेल कर रहा है और बाकी सारे कर रहे हैं। इसीलिए ना पहला कंपनी इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है और कभी ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि लीगली वो इनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी मार्केट में रहेंगे और वो भी मार्केट में रहेंगे, लेकिन एज अ कस्टमर ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कैसे लें। कंपनी ने पहले प्रोडक्ट को प्रमोट किया था, अगर आपको उसको लेना है तो कंपनी का नाम देखकर आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ये सारे ले रहे हो
तो फिर ये कम दाम में आपको मिलेगा। पहला वाला आदिवासी हेयर ऑयल का प्राइस थोड़ा सा हाई है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा है, जो कम दाम के आदिवासी हेयर ऑयल है उनको खरीद के अपने बालों में लगाया है। तो इसीलिए इनको मार्केट से आप कभी हटा नहीं सकते, ये भी रहेंगे और पहला वाला भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल कोई भी फेक ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये कह सकते हो कि पहले वाले प्रोडक्ट में जो मॉडल्स को दिखाया गया था उनका ही फेस ये जितने सारे कम रेंज के आदिवासी हेयर ऑयल है इनमें डाला गया है। तो इसके लिए जो पहला वाला ओरिजिनल कंपनी है वो इनके ऊपर कुछ एक्शन ले सकती है कि आप हमारे मॉडल्स को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पिक्चर्स को। लेकिन इसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कंपनी कुछ नहीं कह रही है शायद। तो मतलब ठीक ही है सब कुछ, तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। एंड ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। लेकिन डायरेक्टली आप लोग एक को फेक और दूसरे को सही नहीं कह सकते, लीगली ऐसा हम नहीं कह सकते, राइट। तो ये तो हो गया कॉमर्स की बातें गाइज। चलिए बढ़ते हैं अब तीनों प्रोडक्ट्स की तरफ। जोगेश्वरी, फिलौरी और नीलांबरी, तीनों में से बेटर कौन सा है? देखो तीनों का जो क्वालिटी है ना मुझे सेम टू सेम ही लगा, लेकिन नीलांबरी का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अलग लगा। बाकी दोनों का क्वालिटी मुझे सेम लगा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि इसमें थोड़े से मिनरल ऑयल मतलब केमिकल वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स वाला जो तेल होता है ना उसका स्मेल अलग होता है, और जो हर्बल जड़ी बूटी वाला तेल होता है उसका स्मेल अलग होता है। बहुत तेल मैंने इस्तेमाल करके देखा है। तो जोगेश्वरी के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है। मेरे बहुत सारे हेयर फॉल हो गए थे और मुझे स्कैल्प में एलर्जिक रिएक्शन भी हो गया था, ईचिंग भी हो गई थी, तो इसको मैंने लगाना बंद कर दिया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जोगेश्वरी का जो ऑयल है वो अभी भी मेरे पास है और यहाँ तक खत्म हुआ है, बाकी यहाँ तक है। और मैंने इसको किसी को दिया भी नहीं, मैं प्रोडक्ट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, लेकिन इसको मैंने दिया नहीं। मेरे ऊपर इसका रिएक्शन बहुत ही खराब था, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे के बाल भी इससे खराब हो जाए, तो मेरे लिए इसका रिजल्ट बहुत ही बकवास वाला था। अब जोगेश्वरी के साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल, तो फिलौरी में पिक्चर अलग है, जोगेश्वरी में पिक्चर भी अलग है, और बॉटल का जो कलर है इसका ग्रीन है, लिखावट थोड़ी सी अलग है। लेकिन ये जो तेल है और ये जो तेल है इनका कलर, स्मेल, थिकनेस वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है, प्राइस भी सेम है। तो फिलौरी और जोगेश्वरी में आपको सिर्फ पिक्चर्स अलग मिलेंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम है। लेकिन फिलौरी को लगाने के बाद स्कैल्प रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, हेयर फॉल इंक्रीज भी नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, लेकिन कोई काम का भी नहीं था ये वाला तेल। सो आई वुड से दिस इज अ सोसो वाला प्रोडक्ट, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। यहाँ पे वैसे बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिक्र भी किया गया है, जैसे कोकोनट ऑयल, भृंगराज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था उस टाइम पे कि इसमें शायद ही मिनरल ऑयल या फिर केमिकल वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। अब कंपनीज ना सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उनको यहाँ पे नहीं दिखाती है, शो नहीं करती है। तो इन दोनों का तो पैकेजिंग थोड़ा सा अलग है, ये ब्लू में है, ये ग्रीन में। और नीलांबरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका कलर, इसका जो बॉटल का कलर है ऊपर के जो कैप का वो ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर के कैप का कलर है ग्रीन। लेकिन ये वाला तेल लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था इसमें थोड़ा सा हर्बल वाला चीज है, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस है, वो जो हर्बल ऑयल बिकते हैं ना स्टेशन में, ट्रेन में या फिर किसी भी मेले में हम जाते हैं वहां बिकते हैं, इस तेल का कंसिस्टेंसी, थिकनेस, क्वालिटी मुझे उसी तरीके का लगा। और इसको लगाने के बाद भी मुझे स्कैल्प में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आई वुड से कि जोगेश्वरी वॉज रियली बैड फॉर मी, लेकिन ये जो दोनों तेल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इनका रिजल्ट सेम ही रहा है। हेयर फॉल बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट भी मुझे फील नहीं हुआ है। तो ये तेल अभी भी मेरे घर पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। किसी ने मुझे कहा कि फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल को लगाने के बाद मेरे बहुत सारे हेयर फॉल हुए हैं। हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें मिनरल ऑयल थोड़ा सा है। बहुत सारे लोगों को मिनरल ऑयल से एलर्जी हो जाता है, इसीलिए जब भी किसी तेल को आप लगाओ कान के पीछे प्लीज लगाकर टेस्ट कर लेना। कान के पीछे, हाथ के यहाँ पे, ये बहुत सेंसिटिव एरिया होते हैं, यहाँ पे लगाकर रख के देखो, अगर ईचिंग होता है तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए तो गाइज 125 रुपया में आपको मार्केट में और क्या ही मिलेगा, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। कैडबरी सिल्क का दाम 110 रुपया हो गया है, सोचो। एक चॉकलेट का दाम अगर 110 है तो 125, 130 में आपको इसी तरीके का तेल मिलेगा। अच्छा प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम रेंज का अगर आपको तेल लेना है तो आपको फिर अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। 450, 500 में आपको अच्छा तेल मिलेगा। उसके कम रेंज में आप जाओगे तो अपने बालों के साथ शायद आप थोड़ा सा खिलवाड़ कर जाओगे, तो उस चीज को आपको दिमाग में रखना है और उसके बाद ही तेल को खरीदना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि किसी को हम फेक नहीं कह सकते और नहीं कह सकते कि ये वाला सच है वो वाला झूठा है, लेकिन हाँ पहला वाला जो कंपनी था उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रमोशन करवाया था प्रोडक्ट का, जिसका फुटेज बाकी लोगों को मिल गया और ये मार्केट में उठ गया। अब तो फिलौरी आदिवासी हेयर ऑयल सिर्फ ऑयल लेकर आया था, लेकिन अभी इसका शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ आ गया है मार्केट में। लोग ऑनेस्टली खरीद भी रहे हैं बहुत ज्यादा।
तो आप में से किसी ने अगर फिलौरी का शैम्पू खरीदा है और अप्लाई किया है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शैम्पू के साथ। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।